back to our channel योगेश ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। और आज अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं पति देव के साथ अभी को जो है स्कूल छोड़ दिया है और आज उसकी 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज़ उसकी दादी चली जाएगी उसको लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली क्या है ना, मुझे काफ़ी टाइम से मतलब दिक्कत जो हो रही थी, मतलब 2 साल हो गए थे, तो मुझे ना दिक्कत हो रही थी एंडोमेट्रियोसिस की, बट मुझे पता ही नहीं था। मतलब पहले तो ईचिंग वगैरह होने लग गई थी जहाँ पे मेरी मतलब सिजेरियन से हुआ था, ये तो सभी को पता ही होगा। अभी जो है सिजेरियन से हुआ है, तो उसके ऊपर ही मतलब उससे सिजेरियन जो हाँ स्टिचेस लगे थे उससे ऊपर नेवल से नीचे थोड़ा वहाँ पे ना थोड़ी सी ईचिंग स्टार्ट, मतलब जब अभी 2 साल का हो गया था तो ईचिंग वगैरह स्टार्ट होने लग गई थी। तो मुझे लगा शायद ऐसे होती होगी जैसे सिजेरियन के टाइम होती होगी शायद। तो फिर धीरे धीरे करके ना वहाँ पे मार्क सा बन गया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैं मतलब ऑब्जर्व करती थी मतलब उसको। तो तभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि तब नॉर्मल था, मतलब ऐसी ईचिंग होती थी थोड़ी बहुत और जो है थोड़ा सा मार्क सा आ गया था, हल्का सा ब्राउन कलर का जैसे होता है ना वैसे। तो मुझे लगा ऐसे ही होता होगा शायद, जब सिजेरियन होता है शायद उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती होगी। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे जैसे 3 साल हुए, 3 सिजेरियन करे हुए 3 साल हुए, तो उसके बाद से ना जो स्किन है ना वहाँ पे थोड़ा हार्ड हार्ड सा लगने लगा। मतलब धीरे धीरे पहले थोड़ा सा हुआ, फिर करते 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 मतलब 1 साल बाद उसके ना फिर और सा थोड़ा सा बड़ा हो गया था वो साइज़ जो है, और हार्ड सा जो उस जगह जहाँ स्किन ईचिंग सी हो रही थी वहाँ पे जो है हार्ड सी स्किन लगने लगी। मतलब टच अगर फील करोगे तो तुम्हें फील होगा कि कुछ हार्ड सा है उधर। तो वही चीज़ मैं फ़ील करने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब डॉक्टर को दिखाते हैं ऐसे क्यों हो रहा है, और फिर ना वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो डॉक्टर को दिखाते। तो हमने पहले लाल बहादुर पहले इधर ही दिखाया था अपने पॉकेट में, जो है ना अपने पॉकेट में जो वो डॉक्टर है उनको दिखाई, नॉर्मल है। फिर उन्होंने जो है हमें बोला कि एक बार ना कहीं और आप दिखा दो। तो हमने सोचा चलो यार ये शायद पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमने लाल बहादुर में दिखाया। तो लाल बहादुर में जो है FNAC टेस्ट होता है जो कि सिस्ट के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था अंदर से, पता नहीं मेरे को पता नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था किसी से, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद सिस्ट हो सकती है। तो मैंने लाल बहादुर में FNAC टेस्ट करवाया। तो उसमें जो है जो टेस्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट जो है एकदम ठीक है, बस स्वेलिंग है हल्की सी, जो तुम्हारे स्टमक है उसमें स्वेलिंग है अंदर से। तो बाकी उन्होंने बोला है कि अंदर से जो स्वेलिंग लग रही है ना उससे ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है तो तुम बताना, फिर हम उसको जो है निकाल देंगे। तो उन्होंने भी एक तरह से पूरी तरह पता नहीं लगाया था। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो ले रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, बट उससे भी ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जो है फिर उसके बाद जो है ना मैंने जो है सोचा कि मतलब पतिदेव ने बोला कि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि तुम उठ भी नहीं पा रही हो। तो क्या बोलते हैं, फिर हमने प्राइवेट में दिखाया। जो एक डॉक्टर है, गायनिकोलॉजिस्ट है, हमें एक आंटी है उन्होंने बताया। तो वहाँ पे वो पहले जॉब करती थी मतलब हॉस्पिटल में, तो उसी की हॉस्पिटल की जो है डॉक्टर है वो गायनिकोलॉजिस्ट है। तो उनके पास गए तो उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह कराया, मतलब MRI के लिए बोला मुझे। तो उन्होंने बोला लग तो रहा है एंडोमेट्रियोसिस है, बट एक बार कंफर्म करने के लिए MRI कराते हैं। तो फिर उन्होंने MRI वगैरह करवाया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस ही है, जिसको जो है 5 सेंटीमीटर हो गई है। फिर उन्होंने जो है चेक भी किया स्टमक पे। तो उन्होंने बोला ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो तुम्हें इसको ना मतलब ये इसका कोई वो इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक सर्जरी ही इलाज है, क्योंकि इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो हम इसको मेडिसिन से भी कर सकते थे, बट ये नहीं हो पाएगा, इसको सर्जरी ही जो है रिमूव कर सकती है। तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे थे। तो वो टेस्ट वगैरह जो है मैंने कल करा लिया। ब्लड टेस्ट था और एक वो था ECG था, तो वो मैंने करवा लिया। तो नॉर्मल आया, बस एक हेपेटाइटिस C, हाँ हेपेटाइटिस C है, वो मेरा थोड़ा सा कम आया, बाकी तो नॉर्मल है रिपोर्ट मेरी।
तो बस वही अब डॉक्टर से अब आज अपॉइंटमेंट लेते हैं। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जैसे ही आप जो है टेस्ट वगैरह करवा लोगे उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसीजर है वो हम शुरू करेंगे, मतलब कि सर्जरी का। तो आज हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाते हैं और बोलते हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह जो है आ गई हैं, तो उसके बेस पे आप बताइए कि आप कब की हमें सर्जरी की डेट देंगे। तो उसी के लिए आज जा रहे हैं हम, सैटरडे है आज, तो देखते हैं आज क्या बोलते हैं डॉक्टर। मैं तो सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि क्या बोलते हैं आगे भी मुझे है बहुत सारे काम है, बहुत मतलब अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट धीरे धीरे मतलब आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस चीज़ के लिए मैं इतनी जल्दबाजी कर रही हूँ। और मैं भी ना फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब बीच के डेज़ में ना मैं बहुत ज़्यादा इतना ना प्रॉब्लम होने लग जाती कि मैं उठ ही नहीं पाती, तो उस वजह से भी है। सो चलिए आज अब चलते हैं डॉक्टर के पास। पहले हॉस्पिटल चलेंगे, अब हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर कितने बजे तक आती है, उसके बाद जो है जो जो भी बताएंगी डॉक्टर तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और मैं पूजा वगैरह भी करके आ गई हूँ। पूजा तो खैर मैं रोज़ ही करती हूँ, बट आज टीका वगैरह सब कुछ लगा के आई हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हमने गाड़ी जो है पार्क पे लगा दी थी यहाँ पे, और अभी हम जाते हैं अंदर, देखते हैं पूछते हैं कि कब की डेट मिलती है। तो चलते हैं। सो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे, और जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया था, बट हम अपनी टाइम से गए थे। तो डॉक्टर आने वाली थी 11 बजे तक, तो हमें ना थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट ये था जल्दी पहुँचने का जो फ़ायदा था वो ये था कि हमें जो नंबर मिला था वो पहला नंबर था हमारा। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो जैसे ही डॉक्टर आई तो सबसे पहले जो है हमें ही भेजा, और फिर हमने जो है डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे। A few moments later. डॉक्टर के पास से अभी आ गए हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी शायद यहाँ पे बारिश हुई होगी, उससे और ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, और सो डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं हम। और डॉक्टर ने बोला है कि कल के लिए सर्जरी के लिए, मतलब उन्होंने बोला कि कब करवानी है, तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि जितनी जल्दी हो सके उतनी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कल, तो मैंने कर लिया। तो फिर कल आया हमें 7 बजे तक यहाँ पे पहुँचना है हमें, जो है हॉस्पिटल में पहुँचना 7 बजे तक। उसके बाद जो है सर्जरी जो है हो जाएगी, और क्या पता वो शाम को ही मेरे को डिस्चार्ज कर दे, या मे बी अगले दिन डिस्चार्ज कर दें। सो मेरे को अब देखते हैं कल कैसे होती है, क्या होती है, बाकी देखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। अभी भी आ जाओगे घर, स्कूल से आज उसकी जल्दी होनी थी छुट्टी 11:30 बजे, या सैटरडे था, तो इस वजह से। सो अभी सोच रहा होगा कहाँ गए वो, तो अभी चलते हैं, अभी से मिलते हैं अभी।
हेलो, हेलो मेरा बच्चा। 5 hours later. शाम का वक्त हो चुका है। दिन में ना आई तो मैं अभी की जो स्कूल ड्रेस वगैरह थी वो धोए। तो खाना तो मैं, क्योंकि सुबह जो मैंने अभी के लिए चावल फ्राई किए थे ना, और मैंने उसको चावल जो है मतलब वेजिटेबल तो जितनी थी क्या, एक दो ही थी, वो भी मैंने डाली। उसको डाल के उसके लिए जो चावल है वो फ्राई कर दिए थे और वही बना दिया था। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो मैंने रास्ते के लिए भी पैक कर लिया था कि मुझे लगा शायद से ना दिन में लेट ना हो जाए, तो इसलिए पैक कर लिया था मैंने। तो मैंने आते हुए वही खा लिया था, क्योंकि एक तो बच ही गया था हमें आते आते ना, तो इसलिए रास्ते में मैंने वही खा लिया था। तो मेरा पेट भर गया था वही खा के जो है। और फिर जो है आके फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए। अभी के जो स्कूल की ड्रेस थी पूरी, मतलब जो ड्रेस होती है पूरी वो धोई, और जो उसके जो लंच का जो स्कूल में ले जाते हैं वो बेंच के ऊपर जो टॉवल रखते हैं वो सब मतलब सारी चीज़ें धोई, ताकि कल के लिए कुछ ऐसा ना हो काम कि जो मतलब थोड़ा सा आगे के लिए ऐसे ना हो मंडे को कि हौच पौच हो जाए और कुछ चीज़ भूल जाए और रह जाए कोई चीज़। तो इस वजह से क्योंकि कल मुझे जाना है सर्जरी के लिए, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया है। और इस वजह से मैंने सारे मतलब जो मुझसे काम हो सके वो मैंने निपटा दिए। तो अब देखते हैं। अभी मैंने आटा गूंद दिया है और हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं कर पाऊँगी ना मैं हेयर वॉश, जल्दबाजी होगी। तो इस वजह से हेयर वॉश मैंने अभी कर लिया। और अभी मैंने आटा गूंद दिया। अब सब्ज़ी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी गया, अभी चाचा के साथ मंदिर गया वो। तो अभी पतिदेव को लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है, तो अभी वो उठे नहीं है। तो आटा गूंद दिया, बाकी सब्ज़ी देखते हैं क्या बनाते हैं। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाकी तो सुबह जल्दी जल्दी निकलना है, तो मैं तो नाश्ता, मेरे को बिना नाश्ते के जाना है, मतलब मेरे को कुछ खाना नहीं है, क्योंकि सर्जरी डॉक्टर ने बोला सर्जरी से पहले आप कुछ खाने मतलब खाना वगैरह कुछ भी नहीं है आपको। तो पतिदेव के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ पैक कर लूँगी, मतलब बना के ले जा लूँगी। सुबह सुबह तो नाश्ता नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे कर लेंगे। तो मैं बना के कुछ पैक करके ले जा लूँगी। तो देखते हैं फिर कैसे होता है। बाकी पतिदेव मैं ही जा रहे हैं। बाकी शायद से अभी भी घर पे ही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा और हमें टाइम से पहुँचना है। तो वो शायद घर पे ही रहेगा और हम दोनों ही जाएंगे। खाना जो है हमारा डिनर हो चुका है। और आज जो मेरे ब्रदर इन लॉ यानी दे बर्थडे था, तो वो केक लेके आए थे, तो वही केक कट करा और खाया सब। तो मैं आजकल मीठा और स्पाइसी वगैरह नहीं खा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसी वजह से जो मेरी हो रही है इसी वजह से। सो इसलिए मैंने एक चम्मच बस ऐसे ही टेस्ट करा, एक चम्मच खाया मतलब केक जो है, और उसके बाद केक नहीं खाया। सो कल मुझे जाना है सर्जरी के लिए, पतिदेव के साथ जाऊँगी। और सुबह 7 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है हॉस्पिटल में। तो देखते हैं अब कैसे होता है, क्या होता है। वैसे डर वगैरह तो नहीं लग रहा मुझे, बस वही है कि जो सर्जरी के आगे जो भी रिकवरी होगी वो कितने दिन में होगी, क्योंकि मुझे अभी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मतलब मैं ही करूँ उसकी जो चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ही करती आई हूँ ना। तो ऐसा लगता है यार नहीं, मैं अगर नहीं करूँगी तो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा ऐसे। सो वही एक माँ हूँ तो उस नाते थोड़ा बनता ही है। और मेरी जगह शायद कोई और भी होगा, तो अब ये इतने बड़े हो गए हैं, इनकी मम्मी भी मतलब जैसे गांव वगैरह जाती हैं तो मतलब 3 टाइम फ़ोन करके पूछती हैं, यानी जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी 3 टाइम फ़ोन करके पूछते खाना खाया ही नहीं खाया। हालांकि मैं हूँ घर में बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है ना। तो वो ही चीज़ है, माँ माँ ही होती है, चाहे कोई कितना भी कर ले करने वाला हो, लेकिन माँ का जो एक होता है ना कि माँ की जो फीलिंग्स होती है और जो केयर होती है, और जो मतलब एक तरह से वो होता है कि पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वही है। सो मेरे को अभी को लेके भी थोड़ा वही है कि यार कोशिश में, बाकी देखते हैं। रिकवरी के लिए भी पूछूंगी, डाइट वगैरह के लिए भी पूछूंगी डॉक्टर से कि कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी, और डाइट मैं कौन सी लूँ जिससे कि मुझे हेल्प मिले रिकवरी होने में और आगे जाकर। बाकी मैं ऐसा स्पाइसी वगैरह और खाने के बाहर ऐसे शौकीन नहीं हूँ, कभी साल में खा लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं रह सकती काफ़ी टाइम तक। अगर डॉक्टर मुझे बोलेंगे कि मतलब बॉयल खाना है तो उसमें भी मैं ओके हूँ, क्योंकि अब ना जैसे अभी हुआ है, जब से अभी हुआ है ना, मतलब
2 साल का। अब मुझे ना अभी वाला खाना अच्छा लगता है, वो बिना मिर्च का खाता है ना। मैं उसके साथ जब घर पे कोई नहीं होता और हम दोनों होते हैं सिर्फ घर पे और हम दोनों खाने वाले होते, तो मैं उसके खाने में मिर्च नहीं डालती, तो मैं अपनी अलग से भी उसमें मिर्च नहीं डालती, मतलब उसको निकाल के खाना, क्योंकि मुझे अब फीका खाना ही अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है मतलब खाना। वैसे भी हेल्थ के लिए सही है, मिर्च ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। तो वही है, अब मुझे उसका खाना जो है ना बिना मिर्च वाला वो अच्छा लगता है। जितना सिंपल खाना हो ना उतना ज़्यादा बेस्ट है। आजकल की जो लाइफ है उसमें जितना सिंपल आप खाना खाओगे ना उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो वही सोच के मैं ये सब चीज़ें आगे फॉलो करती हूँ। तो वही है, बस अभी को लेके थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि कैसे होगा क्या होगा। बाकी तो कोशिश करूँगी जल्दी से रिकवरी करने की। बाकी देखते हैं अब कल 10 बजे और करते हैं अब सुबह के लिए तैयारी। सो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही है क्या आएगा। तो जितना मुझसे कवर हो पाएगा मतलब वीडियो जितना मुझसे बन पाएगा कल का मैं बनाऊँगी। और बाकी पहले तो नहीं करते हैं वीडियो जो है रिकॉर्ड, तो मुझसे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो मेरी सर्जरी होनी, तो मैं पता नहीं कितना कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो वो देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।